बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सफरीकी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है। पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग कर रही है और अब तक है क्योंकि आखिरी लम्हात चल रहा है और 234 रन स्कोर हो गए हैं और आखिरी ओवर जारी है। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान के बैटर्स आज फिर कोई खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। फ़खर जमान अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर पाए आज एक दफ़ा फिर। साथ साथ बाबर आजम ने 29 रन स्कोर किए इस मैच में और दुनिया के तेज़ तरीन 6000 रन बनाने वाले फहरिस्त में उन्होंने भी अपना नाम दर्ज कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से 11वें वो बैटर बने। इससे कबल अगर बात कर लें तो उन्होंने ये कारनामा जो है 123 इनिंग में अंजाम दिया है। जबकि एशियन खिलाड़ियों की बात करें तो विराट कोहली ने 136 इनिंग के अंदर जो है ये कारनामा अंजाम दिया था। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है बाबर के लिए कि बाबर उनसे ज़्यादा तेज़ तरीन सेंचुरी यहाँ पर जो है 6000 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। उनके साथ साथ क्योंकि उन्हें मुश्तरका तौर पर 6000 रन एक ही इनिंग के हवाले से बनाए तो उनका भरपूर बराबरी का जो शरीकेदार है वो है हाशिम आमला, जिन्होंने भी जो है 6000 रन 123 इनिंग के अंदर ही बनाए थे। तो एशिया के तो वो वाहिद बैट्समैन बन गए बाबर आजम, तेज़ तरीन 6000 रन बनाने वाले। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं बाबर आजम। और आज भी फैंस से जब मेरी बात हो रही थी मैच से कबल बाबर आजम के हवाले से तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर बाबर को प्रेशर अब कम लेना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और परफॉर्मेंस देंगे तो वो टीम के अंदर ज़्यादा एतमाद के साथ रन करेंगे। इससे कबल मोहम्मद रिजवान ने भी उनके हवाले से ये बातें की कि वो जो है बड़े बैटर्स हैं, पाकिस्तान के कई कारनामे अंजाम दे चुके हैं, इस वक्त उनके साथ बैट पिच चल रहा है तो यकीनन वो अपने आप की कमज़ोरियों को दूर कर रहे हैं। लेकिन आज एक फ़ाइनल बड़ा मार्का था और फाइनल बड़े मार्के के अंदर बाबर एक दफ़ा फिर नाकाम हुए, 29 रन बनाने में कामयाब हुए। उसके साथ साथ पिछले मैच में दोनों सेंचुरी मेकर बैटर्स अगर बात कर लें मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा का तो यहाँ पर भी दोनों ने अच्छी इनिंग खेली। चौथी विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप दोनों के दरमियान रही। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर भी थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए दोनों बैटर। मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाने के बाद आउट हुए तो दूसरी तरफ है जो है उनका साथ देने वाले सलमान अली आगा 45 रन बनाने में कामयाब हुए। तो पाकिस्तान के बैटर मुसलसल अगर हम देखें तो कोई अच्छी इनिंग खेल जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अगले दिन वो ढेर हो जाते हैं। तो वही कुछ आज भी हुआ। आज इस वक्त अगर देखें तो थोड़ी सी विकेट थोड़ी सी चेंज है और इस विकेट पर थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा जरूर। लेकिन जो बैटर्स ठहर कर विकेट पर खड़े होकर इंतजार करके बॉलों का खेल रहे हैं तो उन्हें कामयाबी हासिल हो रही है और यही दोनों बैटर्स ने भी किया। यहाँ पर सलमान ने और रिजवान ने कुछ देर ठहरे विकेट पे और उसके बाद उन्होंने स्ट्रोक्स खेलना शुरू कर दिए थे। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी जल्दबाजी की और उस जल्दबाजी का नतीजा ये हुआ कि फिर आउट हो गए और आउट होने के बाद प्रेशर पाकिस्तानी टीम पे हुआ और इस वक्त सूरत हाल जो है पाकिस्तान टीम के मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। और फाइनल मैच के अंदर जो फाइनल जो एक स्कोर सेट होना चाहिए था वो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है अब तक। और अगर 250 से कम स्कोर करने में पाकिस्तान टीम है कामयाब होती है यहाँ पर तो वो न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड बैटर्स के हवाले से अगर हम बात कर लें तो न्यूजीलैंड ने दोनों मैचेस के अंदर 300 प्लस रन स्कोर किए हैं और उन्होंने चेज भी किया है। और साथ साथ जब पहले बैटिंग की पाकिस्तान के खिलाफ तो 330 रन भी स्कोर किए हैं। चेजिंग पे गए तो चेजिंग में भी उन्होंने 305 रन स्कोर किया है। एक बड़ा फाइनल है दोनों टीमों के दरमियान और इस वक्त अगर देखें तो 250 से कम होगा तो आसान टारगेट यहाँ मिलेगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को ये होगा कि जब सेकेंड इनिंग के अंदर बॉल ग्रिप हाथ में नहीं हो रही होगी, ड्यू फैक्टर नज़र आ रहा होगा तो उस वक्त थोड़ी सी परेशानी पाकिस्तानी बॉलर्स को होगा और जिसका फ़ायदा न्यूजीलैंड की टीम उठा सकती है। गो के अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, नक्शा कुछ भी हो सकता है इस मैच का, पाकिस्तान के हक में भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान टीम वो टीम है जो करने पे आए तो कुछ भी कर सकती है। इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे हफ्ते शो के अंदर और इस शो के अंदर हमारे साथ है यहाँ पर मेहमान है इकबाल मेमन साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट तशरीफ़ रखते हैं। उसके साथ साथ है जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और इकबाल मेमन से ही शुरुआत करते हैं। इकबाल साहब पहले तो मैच पे हम बात करेंगे लेकिन 6000 रन बनाने वाले बाबर आजम 29 रन आज बनाने में कामयाब हुए हैं। ऐसा लगता है कि बाबर 25 से लेकर 40 रन तक की इनिंग खेलने में कामयाब हो रहे हैं। इससे आगे बढ़ने
करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ फॉर्म लगती है, बॉल बैट पर आ रही होती है, फिर अचानक ऐसा होता है कि वो गलत शॉट खेलकर आउट हो जाता है। तो बाबर को अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एतमाद के साथ बैटिंग करने की, क्योंकि ये वो लास्ट इनिंग थी। इसके बाद आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने हैं और पहला मैच ही आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ है, तो एतमाद ज़रूर बहाल करना है बाबर का। फ़खर कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाई 2 मैचेस में, आज भी 18 रन बनाए उन्होंने, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी प्रॉपर जो है या तो बाबर का साथ ना मिलने के बाइस से वो आउट हो जा रहे हैं, या फिर थोड़ी सी जो है प्रेशर अपने ऊपर ली हुई है यहाँ पर फ़खर ने भी। देखें, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है शहजादा के ना, ये लोग प्रेशर ले रहे हैं। और जब आपने शुरुआत में जब जो है ये स्टेडियम्स तैयार हुए थे लाहौर के और कराची के, तो जब क्राउड से पूछा गया तो बैटिंग में जो है सबसे ज़्यादा जो फैंस थे वो बाबर के थे, और फिर आपके फ़खर के थे, फिर दूसरे लोग थे। तो ये प्रेशर आ जाता है डेफिनेटली, और उसमें जो है कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। फिर एक चीज़ और भी है कि इनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं और अपने बेंचमार्क्स हैं, और उन बेंचमार्क से और उन स्टैंडर्ड से उनकी बिलो पार जो है वो परफॉर्मेंस जा रही है। इसी वजह से वो ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। हालांकि वो एक प्रोफेशनल्स हैं और मैं नहीं समझता कि उनको इतना प्रेशर लेना चाहिए, और आराम से, एतमाद से, और जिस तरह आपने कहा कि विकेट पे ठहर के आराम से खेलें, और उसके बाद जो है जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप तेज़ खेलें। आप जो है बिल्कुल प्रेशर में आ रहे हैं, और ये नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें बाबर और फ़खर जो है ये बड़ी इनिंग्स खेलने वाले खिलाड़ी हैं, और अगर ये बिल्कुल चौक हो रहे हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। इनको एतमाद की ज़रूरत है, और ये रिलैक्स हो के खेलें, जिस तरह आजकल रिजवान और सलमान अली आगा खेल रहे हैं। तो उन्हीं से सीख लें कि वो जो है प्रेशर, क्योंकि वो भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन वो इस वक्त इतना प्रेशर नहीं ले रहे। तो इनको भी चाहिए कि उन्हीं से ही सीख लें कि भाई वो किस तरह के शॉट खेल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हर खिलाड़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, और ड्रेसिंग रूम में ये लोग शेयर करते हैं। तो जब मैदान में भी आते हैं तो एक दूसरे को देख सकते हैं कि भाई कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा कामयाब जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि यही एक किस्म की इनकी मेंटोरिंग और ट्रेनिंग हो जाती है। तो आपकी बात मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि वो उनको चाहिए कि एतमाद से खेलें, आराम से खेलें, ठहर के खेलें। आराम से खेलें, ठहर के खेलें, और विकेट पर थोड़ा सा स्टे कर कर अगर वो खेलेंगे तो एतमाद बहाल होता हुआ दिखाई देगा। मैच जारी है और आखिरी लम्हात, यकीनन जावेद साहब इस वक्त वो मैच लाइव भी देख रहे हैं, तो उनसे ज़रूर ये पूछूंगा कि जावेद साहब इनिंग एंड हो गई या कुछ बॉल्स बाकी हैं, और क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी मोइन भाई, सूरत हाल वही साउथ अफ्रीका वाले मैच की है। वहाँ तो हमारे बैट्समैनों ने जो था मकसद ये चेस कर लिया था इतना बड़ा स्कोर। आज जो जिम्मेदारी बॉलर्स पर आ गई है, 243 रन का टारगेट दिया है पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अभी पहली इनिंग्स ख़त्म हुई है, और इंशाल्लाह जैसे हमारे बैट्समैन चल गए थे साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, हो सकता है कि आज कोई हमारे जो बॉलर्स हैं कोई एक मैजिकल स्पेल करा दें, 1-2 बॉलर। तो इंशाल्लाह ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आज विकेट का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। पहले जो मैचेस हुए उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था, और जिस तरीके से उनके कप्तान सेंटर ने जो अपना 10 ओवर का स्पेल किया है मोइन भाई, सिर्फ उन्होंने 20 रन दिए और 2 प्लेयर आउट किए हैं, और उनके साथ ब्रेसवेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। फिर वो रुक से है, उन्होंने जो 4 आउट कर दिए हैं। तो ये है कि अब जो मैच है हमारे बॉलिंग और फील्डिंग की तरफ चला गया है। और आज यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से हम सलमान अली आगा और रिजवान ने 45-46 की इनिंग्स खेली, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि आज जो है सलमान अली आगा, अबरार अहमद और खुशदिल शाह, इन पे जो है आज आपको जो है रिलाय करना पड़ेगा। जो विकेट का बिहेवियर है, जिस तरीके से न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने बॉल किए, तो नो डाउट हमारे लड़कों में भी वो क्वालिटी है कि इंशाल्लाह हम जो है ये मैच बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना सकते हैं। दिलचस्प बना सकते हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं जावेद साहब। और जावेद साहब आपसे मज़ीद पूछूंगा, क्योंकि आज पाकिस्तानी टीम के अंदर सलमान भी खेल रहे हैं, सऊद भी खेल रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें खुशदिल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर इब्रार है। तो हमारे पास तो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर स्पिन बॉलिंग के, लेकिन साथ साथ क्योंकि ड्यू फैक्टर भी होगा सेकंड इनिंग के अंदर, और बॉल ग्रिप करने में थोड़ी सी मुश्किलात होगी बॉलर्स को, तो आप समझते हैं यहाँ नुकसान तो होगा पाकिस्तान को, किसी भी सूरत हाल को उठाकर आप देख लें तो?
बिल्कुल मोइन भाई, देखें यहाँ जो सेकंड बैट करता है विकेट जो है उसी को ही फ़ायदा देती है। और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, ड्यू फैक्टर जो है होता है। लास्ट मैच में भी था, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका हमारे खिलाफ बॉलिंग कर रहा था, उन्हें भी मुश्किलात पेश आ रही थी। लेकिन ये कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ये 244 रन ये जब से सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट शुरू हुआ है ये सबसे कम स्कोर है। यानी कि ये लो स्कोरिंग मैच अगर हुआ तो इंशाल्लाह हमारे जो बॉलर्स हैं, जैसे अभी आपने नाम लिया, सलमान अली आगा हो गया, अबरार हो गया, खुशदिल हो गया, इवन के सऊद शकील भी शामिल है। और जैसे कल हम यहाँ बैठकर बात कर रहे थे कि आखिरी मैच है सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट का, वो फाइनल की सूरत हाल तो है ही है, लेकिन फ़हीम अशरफ को भी आज जो है 11 में इन किया गया है। तो हमें फ़हीम अशरफ से भी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि वो मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं और उनके पास स्विंग बहुत ज़्यादा है। अगर मोइन भाई पावर प्ले में शुरू के अगर 10 ओवर में हमने 2 से 3 प्लेयर न्यूजीलैंड के आउट कर दिए और रन जो है बिल्कुल जैसे फ़्लो में बनते हैं उस तरीके से ना बने, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आज हमारे स्पिनर्स और हमारे जो मीडियम पेसर हैं वो मिलकर जो है, जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, तो हमारे लड़कों में भी ये सलाहियत है कि न्यूजीलैंड को जो है स्टिक कर सकते हैं 243 पर पहुंचने से पहले पहले। बड़ी अच्छी बात की कि आज आप रोक सकते हैं न्यूजीलैंड के बैटर्स को बड़े रन बनाने से और मैच में फतह से। और साथ साथ क्योंकि रोल यहाँ पर शाहिनशाह आफरीदी का बड़ा इंपॉर्टेंट है और फ़हीम अशरफ आज का मैच खेल रहे हैं। कल भी हम यही जिक्र कर रहे थे अपने शो के अंदर कि फ़हीम, क्योंकि तमाम प्लेयर्स को आपने चेक कर लिया, फ़हीम अशरफ एक वाइड प्लेयर थे जिन्हें आपने चेक नहीं किया, उस्मान को आपने चेक नहीं किया। चले उस्मान तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं उनकी बैटिंग, नहीं फ़हीम क्योंकि कमबैक कर रहे थे टीम के अंदर, 2022 के बाद वो यहाँ पर मैच खेल रहे थे, तो उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल एक मैच खेलना और उन्हें आज मैच खिलाया गया। अब जिम्मेदारी फ़हीम पे भी है आज के मैच में, जहाँ शाहीन परफॉर्म करेंगे वहाँ फ़हीम को भी अपना रोल अदा करना है। और इकबाल मेमन साहब, पाकिस्तानी बॉलर्स अगर हम देखें तो पिछले 2 मैचेस अगर उठाकर देख लें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 330 रन देते हैं, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हम 352 रन देते हैं। तो आप समझते हैं हमारी बॉलिंग और रन हमने भी बनाए हैं 243 और टारगेट दिया 244 का, तो ये मुश्किलात थोड़ी सी है कि 100 रन यहाँ कम है या 300 से ज़्यादा कम स्कोर यहाँ पाकिस्तान ने बनाया है। तो पाकिस्तान के बॉलर्स पे अब बहुत ज़्यादा गहरी जिम्मेदारी आ गई है। डेफिनेटली। और देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब लो स्कोर होता है तो दूसरी टीम भी जो है थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर आ जाती है कि कहीं विकेट में कुछ प्रॉब्लम है, और वो उसके तहत उनकी स्ट्रेटजी बनती है। अगर 300 का टारगेट होता है तो वो 300 के हिसाब से बनती है। तो अब ये है कि उसमें आपके कैप्टन और बॉलर्स का कमाल होगा और फील्डर्स का कमाल होगा कि वो क्या प्रेशर डाल सकते हैं या नहीं। और मैं समझता हूँ कि एक तरफ से शाहिनशाह आफरीदी जो आपके बेस्ट स्पेयर हेड फास्ट बॉलर हैं और उनके पास सब क्वालिटीज़ हैं, स्पीड भी वो ठीक ठाक निकाल लेते हैं, 146 तक निकाल लेते हैं। और फिर आप या तो आउट ऑफ बॉक्स जाएं, स्पिनर को करवाएं, ताकि जो है ये गैम्बल आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बैटिंग के हिसाब से देखें तो आप 50% तो आप फ्लॉप हो चुके हैं। तो आपको रिस्क लेना चाहिए, और क्योंकि ये रिस्क लेना, देखिए हार जीत तो हो सकती है, रिस्क लेने में ये है कि यही फिर जो है आप उसी स्ट्रेटजी के साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे और इस सिचुएशन में फिर आपको इस तरह के रिस्क लेने पड़ेंगे। क्योंकि देखें आपके पास ना लीग सिस्टम है, ना जो है आपके पास डबल हेडर्स हैं कि हर टीम 2 दफ़ा खेले, तो आपके पास रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आज के मैच में कंपटीशन अच्छा हो, तो मैं यही कहूँगा कि एक तरफ से शाहिनशाह आफरीदी, बाकी जो स्पिनर्स हैं उसमें किस में ज़्यादा एतमाद है, डेफिनेटली इब्रार बेहतर स्पिनर होंगे, क्योंकि वो डिविएट करते हैं दोनों तरफ बॉल ना, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं विकेट टेकिंग के। और नई बॉल से बॉल जो है वो डिविएट ज़्यादा करेगी और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसमें कामयाबी के चांसेस हैं। यस जावेद साहब। इकबाल भाई, असल मसला ये है कि जिस तरीके से अभी आपने स्पिनर्स की बात की, तो स्पिनर्स तो हमारे पास 3 से 4 ऑलरेडी मौजूद हैं। जैसे आपने अबरार की नाम लिया, अभी जो ये लीग्स हो रही थी बांग्लादेश में, तो खुशदिल शाह जो है वो शुरू के ओवर्स भी करवा सकते हैं, और उनके साथ सलमान अली आगा जो है वो मिडल में बहुत अच्छे ओवर करवा सकते हैं। असल मसला यही है, शुरू का जो पावर प्ले है उसमें हमने 2 से 3 प्लेयर अगर न्यूजीलैंड के आउट कर लिए और रन ज़्यादा ना दिए,
तो मैं ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जो है वापस आ जाएगी मैच में। अच्छा, साथ साथ क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कीवी कप्तान, और वो ये कह रहे थे कि हम रेगुलर 2 मैच बड़ी जल्दी खेल लिया था हमने टाइम पीरियड पर, लेकिन कुछ कराची आने के बाद थोड़ा सुकून मिला, हमें रिलैक्स हुए, और रिलैक्स होने के बाद आज उन्होंने फाइनल खेला और फाइनल में भी कारकर्दगी अब तक उनकी जो है मुतमईन बख्श करार दी जा सकती है और इत्मीनान बख्श करार दी जा सकती है यहाँ पर इकबाल मेमन साहब। और क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा खेल रही है। न्यूजीलैंड की टीम बेहतरीन खेल रही है, और आप एक चीज़ देखें कि जब आप चॉइस करते हैं किसी कैप्टन की और वो भी एज ए स्पिनर, तो इसका मतलब है जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि ही हैज़ अ वेरी गुड हेड ऑन हिज शोल्डर, मतलब कंधों पे जो उसका दिमाग है वो है। और आप देखें कि एज ए स्पिनर वो बेहतरीन सोच के साथ जाते हैं, बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं। वो विकेटें ज़्यादातर इस तरह लेते हैं कि जो है ना वो रन रेट रोकते हैं। इकबाल भाई आज सिर्फ 20 रन दिए सेंटर ने। मैं यही कहने आ रहा था कि वो और महराज जो अपने साउथ अफ्रीका के हैं, उनकी बॉलिंग में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बड़ी नपी तुली बॉलिंग कराते हैं, विकेट टू विकेट कराते हैं, और जैसे ही कोई उनको मारने की कोशिश करता है तो फिर जो है वो आउट होने के चांसेस होते हैं। और यही बात है, वही चीज़ उनकी कप्तानी में है। जब वो एक अच्छा थिंकर है तो वो अपनी कप्तानी में भी देखें कि इस टीम को जो है उन्होंने अब तक इमीडिएटली वो फाइनल में आए हैं। हम तो सिर्फ साउथ अफ्रीका से जीत के आए हैं, लेकिन हम वो जो है न्यूजीलैंड ने दोनों मैचेस जीते हैं, और आज वो भरपूर पोजीशन पे हैं। जीतने के चांसेस उनके जो हैं वो 80% हैं, हमारे 20% हैं। लेकिन इनिशियली जिस तरह जावेद भाई ने कहा कि 3 विकेटें उनकी निकल जाएं या 4 निकल जाएं, मेरे हिसाब से तो 4-5 जल्दी निकाल लें, क्योंकि क्योंकि इनके पास खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। और इकबाल भाई हमारे पास रन्स बहुत कम जाती है। हाँ, रन्स बहुत कम है, क्योंकि 243 का टारगेट है। एग्जैक्टली। तो इसी वजह से आपको जो है सिर्फ कोशिश करनी होगी कि शॉक बॉलिंग कराएं, स्टॉक बॉलिंग ना कराएं, विकेटें लेने की कोशिश करें, या तो फिर टोटली जो है यॉर्कर लेंथ पे करवाएं। और ये खेलने वाले खिलाड़ी हैं, कॉनवे है, चलें विलियमसन थोड़ा सा संभल के खेलते हैं, बाकी दूसरे जो भी खिलाड़ी हैं। और मेरा ख्याल है कि आप जो है बेहतरीन बॉलिंग करा सकते हैं, दोनों फास्ट बॉलर, लेकिन ये कि हमें शाहीन शाह से ज़्यादा उम्मीद है। चले, शाहीन शाह की से तो उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ कैन विलियमसन बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली है पिछले मैच में, 133 रन बनाने में कामयाब रहे। और ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो तजर्बा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, और पाकिस्तान की जाने से जितने तजर्बाकार थे वो तो एक लिहाज से अगर देखें तो फेल होते दिखाई दिए। बैटिंग में, बॉलिंग में आप उम्मीद कर सकते हैं शाहीन शाह आफरीदी से तजर्बा रखते हैं, और फिर फ़हीम अशरफ को अपना रोल अदा करना होगा, अरसे के बाद वापस आए हैं, BPL में उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन साथ साथ क्योंकि केन विलियमसन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कप्तान ने वहाँ अपनी बॉलिंग से जादू जगाया। अब तजर्बे की बात है, मुश्किलात पड़ी तो विलियमसन कितना रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपको पता है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग है और सीनियर्स प्लेयर हैं, जैसे लैथम हो गया, कॉनवाय हो गया और कैन विलियमसन, आपको पता है जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो इनिंग्स खेली थी वो तजर्बे की बिल्कुल एक ज़िंदा मिसाल थी। जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स बिल्ड की और बिल्कुल आखिरी बॉल तक, आखिरी रन्स तक उन्होंने जब तक चेस नहीं किए विकेट पे मौजूद रहे, और उन्होंने जो बहुत ही आला किस्म की सेंचुरी जो बनाई थी साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के जो सीनियर्स प्लेयर हैं वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, उन्हें पता है कि लो स्कोरिंग मैच हो गया है ये, और विकेट देखें वो सबसे पहले जो हमारे फॉरेनर टीमें जितनी भी आती वो जो विकेट रीड करने में हमसे भी ज़्यादा तेज़ हैं। उनके जो क्रिकेटर, उनके साथ जो स्टाफ आया होता है वो फ़ौरन विकेट रीड कर लेते हैं। अब इस विकेट पर आपको पता जितना ज़्यादा आप स्टे करेंगे, अपनी स्किल्स शो करेंगे विकेट पर, तो रन तो आपको मिलते रहेंगे। जैसे हमारे प्लेयर जो थे वो गलत शॉट खेलकर आउट हुए हैं, ठीक है, बॉलिंग बहुत अच्छी थी। अब सलमान अली आगा जो 45 रन पे खेल रहे थे, उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलते हुए जो है
अपनी विकेट बिल्कुल थ्रो कर दी। तो इस देखिए, जब आप पे जिम्मेदारी होती है कि आप एज ए सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं और आपके साथ तैयब ताहिर जैसा एक नया लड़का खेल रहा है, उसके बाद आपको पता टेल शुरू हो जानी थी। तो हमारे प्लेयर ने जो गलतियां की हैं, न्यूजीलैंड के जो सीनियर्स प्लेयर हैं वो ऐसी कोई भी गलती के मूड में नज़र नहीं आ रहे थे। जैसे अभी इकबाल भाई ने कहा है कि वो दोनों मैच जो है बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने के बाद फाइनल में आए, तो इंशाल्लाह उनका रोल भी बहुत अच्छा है। और आज हमारी जो बॉलिंग साइड है, जिस तरीके से दोनों मैचों में जो फ्लॉप नज़र आई, 350 से ऊपर रन जा रहे थे, कहीं 330 तो कहीं 352 रन जा रहे थे, तो आज उनका भी इम्तिहान है, वो भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और पाकिस्तान के लिए आज जल्द अज जल्द जो है विकेटें हासिल करने की कोशिश करें कि हम जो है न्यूजीलैंड पे जो है दबाव बरकरार रखें। और दबाव अगर एक दफ़ा हमने न्यूजीलैंड पे डाल दिया तो इंशाल्लाह हमारे स्पिनर्स में वो क्वालिटी है कि हम जल्द न्यूजीलैंड को आउट कर सकते हैं। चले जल्द न्यूजीलैंड को आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांटेज भी इकबाल मेमन साहब यहाँ होगा पाकिस्तानी टीम को सेकंड इनिंग के अंदर। पहले इनिंग में हम देखा कुछ शायकीन क्रिकेट कम आए, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर हम समझते हैं कि क्योंकि कराची के बासी हैं और थोड़ा सा देर से उठते हैं, फिर बच्चों की छुट्टियाँ थी आ जाए और फिर अपनी फैमिली के साथ आप समझ रहे सेकंड इनिंग एंजॉय करने भरपूर तौर पर पहुँचेंगे शायकीन क्रिकेट। और स्टेडियम में जब भरा हुआ होगा, जब नारे सिर्फ पाकिस्तान के लग रहे होंगे, तो वो जोश वलवला पाकिस्तान के बॉलर्स के अंदर आ सकता है और फिर वो पाकिस्तान को फतह भी दिला सकते हैं। डेफिनेटली हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए जो है ना ये हो सकता है कि वो बकअप हो जाएं और जो हमारे स्पेक्टेटर्स हैं उनकी सपोर्ट में। बाकी वैसे मैं आपको बता दूं, एज अ बैट्समैन न्यूजीलैंड वाले एक प्रोफेशनल्स हैं और हर जगह जिस तरह PSL में वो खेलते हैं इस तरह वो IPL में भी खेलते हैं और दूसरी जगहों पे भी खेल रहे होते हैं, क्राउड के सामने खेल रहे होते हैं। तो अब वो क्राउड वाला जो एक कंपोनेंट है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, लेकिन बॉलर्स को वो डेफिनेटली कर सकता है और बॉलर्स की वो काट जो है वो बढ़ जाती है। हमने ये चीज़ देखी थी पहले भी कि इमरान खान, सरफराज नवाज़ और वसीम अकरम, वकार यूनिस, जब वो रिदम उनकी बढ़ जाती थी स्पेक्टेटर्स की वजह से, डेफिनेटली शोएब अख्तर, तो ये फ़र्क पड़ सकता है। और अगर जिस तरह जो है इंग्लैंड की बामी आर्मी अपने खिलाड़ियों को बकअप करती है, अगर उसी कोरस में हमारे स्पेक्टेटर्स जो हैं वो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसी मैच को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम और इसी मैच के जीतने के चांसेस भी हो सकते हैं। चले इसी मैच को जीतने के चांसेस भी हो सकते हैं। ये तो बात थी मैच के हवाले से, मजीद और भी थोड़ी बात करेंगे जब इनिंग का आगाज़ होगा, लेकिन साथ साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात कर लें। फातेह टीमों को कितनी रकम मिलेंगी, टोटल रकम कितनी है, इस हवाले से भी बात करते हैं। और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ है, उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जब इनेकाद हुआ तो हमने देखा कि वहाँ पर जो है, और अब करंटली आपके पास है 2025 में जब इवेंट हो रहा है तो 53% इस पर इजाफा किया गया है। और साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरह यहाँ पर इजाफे की बात हो रही है तो यकीनन हम होम ग्राउंड पर होम एडवांटेज लेते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। फिर मैच दुबई में भी है, प्लेयर्स को भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, टीमें अगर जीतती हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन तक जो है हम देखेंगे इस पे डॉलर्स पे बात हो रही है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ बड़ा अच्छा साइन रहेगा। और सबसे बढ़कर क्योंकि $79,000 जो है इस पे बाकायदा इनाम मजमूई तौर पर रखी गई है। और इस पे मैं ज़रूर ये आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि 53% का इजाफा आप समझते हैं एक बड़ा इजाफा है इसके अंदर। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से ICC ने जो है इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो बिल्कुल 53% जो इंक्रीज़ कर दी है, ये बहुत ज़्यादा जो है इनामी रकम है। और ना सिर्फ फाइनल खेलने वाली को, बल्कि जो भी आप एक मैच करेंगे कम से कम $60,000 से ज़्यादा की रकम जो है उस टीम को एक मैच की मिल रही है। तो इसके हवाले से देखें, अब ये जो इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं और ICC ने जिस तरीके से डॉलरों के मुंह खोल दिए प्लेयर्स के लिए, तो प्लेयर्स में एक और एनर्जी और एक और तवानाई दौड़ जाएगी। हर कोई चाहेगा कि वो जो है ना बिल्कुल ये चैंपियन ट्रॉफी जीते। और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जितनी भी टीमें यहाँ आई हैं और हमारे जो प्लेयर्स हैं मुख्तलिफ लीग्स में, जैसे हमारे प्लेयर खेलते हैं और भी दुनिया की जितनी टीमें आई हैं वो लीग्स में इसीलिए जाते हैं कि वो पैसा बहुत है। तो इसी तनाजुर में ICC ने जो है प्लेयर्स की एक होप बढ़ाने के लिए
53%, 53% जो इंक्रीज किया पैसा, तो मैं ये देख रहा हूं कि जो लीग्स में प्लेयर्स को पैसा मिलता है उससे भी ज्यादा पैसे का इसीलिए ऐलान किया गया है कि प्लेयर जो हैं अपने मुल्क से जो है खेलने को ज्यादा तरजीह दें, क्योंकि अब ऐसा हो गया कई प्लेयर ऐसे भी आ गए हैं वो लीग्स को तरजीह दे रहे हैं बगैर अपने मुल्क के। तो आईसीसी का ये बहुत ही अच्छा इकदाम है, क्योंकि प्लेयर्स को जो है अपनी टीमों से ज्यादा एंगेज करने के लिए इकबाल में सब 69 लाख डॉलर्स इनामी रकम रखी गई है, और साथ साथ है क्योंकि फातेह टीम जो होगी 22 लाख डॉलर उन्हें मिलेंगे, सेकंड पोजीशन में हासिल करने वाली टीम को 11 लाख डॉलर मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर तीसरी और चौथी पोजीशन पर हम आ जाते हैं तो वहाँ फीकस 5,60,000 डॉलर भी वहाँ पर जो है टीमों को मिलते दिखाई देंगे। तो एक बड़ी रकम इस वक्त जो है आईसीसी दे रही है, और जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि मुख्तलिफ लीग्स हो रही है और उससे कहीं ज़्यादा अब खिलाड़ियों और टीमों को यहाँ पर मिलती दिखाई देगी इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में फातेह और रनर अप टीम को, फिर चौथी पोजीशन वाली टीम को। तो आप समझते हैं कि आईसीसी पैसे की बरसात कर रही है यहाँ पर? डेफिनेटली देखें उनकी भी कुछ स्ट्रेटजी है, और जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि अब उन्होंने भरपूर तरीके से 53% जो है बढ़ा दी है, और देखें इनके पास स्पॉन्सरशिप भी बहुत होती है, फिर जो है आपके टिकट्स जो हैं वो भी बहुत सारा पैसा कमा के देते हैं। तो इसमें कोई कबात नहीं है कि आप खिलाड़ियों को दें ताकि जो है वो अपने मुल्क के लिए खेलें। और क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो है अभी भी साउथ अफ्रीका के बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो लिमिटेड ओवर 2020 जो है वो खेल रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और इस वजह से मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो जावेद साहब ने बात कही है ना कि इससे फ़ायदा होगा, और हमारे पास देखें बेस्ट ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी जब आते हैं तो वो क्राउड पुलर होते हैं, और जो स्पेक्टेटर्स हैं ना वो उन सब हीरोज़ को देखने के लिए आते हैं। और देखें जो क्रिकेट को फॉलो करता है ना वो अगर पाकिस्तान में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखने के लिए आता है, वो विराट कोहली को भी जो है दुबई में देखेगा, रोहित शर्मा को भी देखेगा, फिर हमारे पास बुमराह अगर खेल रहा है तो वो भी उसको भी देखेगा। हमारे लिए तो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो हुआ ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क जैसे बॉलर्स हमें नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये कुछ अपनी वजूहात की बिना पे नहीं खेल रहे और कुछ जो है इंजर्ड है। तो इस वजह से हमें जो है ये बड़ा सेटबैक है हमारे ग्राउंड्स पे कि ये फास्ट बॉलर्स नहीं होंगे जो दुनिया के तीनों बेहतरीन बॉलर्स हैं, और ऑटोमेटिकली टॉप 6 बॉलर्स में वो आ सकते हैं। तो ये नुकसान होगा, लेकिन ये है कि स्पेक्टेटर्स को जो है ये होता है कि हम जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट को भी फॉलो करें। ये नहीं कि सिर्फ अपने खिलाड़ियों को, जो क्रिकेट को समझते हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फॉलो नहीं करते, वो हर बेहतरीन खिलाड़ी को फॉलो करते हैं, हर बेहतरीन खिलाड़ी को फॉलो करते हैं। और एक अच्छी बात कही यहाँ पर इकबाल मेमन साहब ने। और फिर आ जाते हैं पाकिस्तान के कप्तान की तरफ। आज के मैच में लास्ट कैप्टनशिप भी हमने देखी, कुछ ऐसे जुमले हमने देखे जो रिजवान वहाँ अदा कर रहे थे ग्राउंड के अंदर, सर पे बॉल मारो, इस तरह बॉल करो। आप समझते हैं कि फील्ड के दौरान ये चीज़ें होती हैं? बिल्कुल मोइन भाई, देखिए क्योंकि आजकल जदीद दौर है, जदीद कैमरे लगे हुए हैं, वो सब चीज़ जो आप अल्फाजों में कह रहे हैं, आप एज ए उर्दू में है तो वो सारे पाकिस्तानी फैंस को जो उर्दू समझते हैं उन तक तो वो सही चीज़ें समझ में आ रही हैं कि रिजवान क्या कह रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं एज ए प्लेयर बहुत सी चीज़ें शायद नेगेटिव भी चली जाती हैं। बिल्कुल मोइन भाई, ये जो चीज़ें हैं जैसे अभी आपने कहा कि रिजवान ने ये जो 2-3 जुमले कहे हैं, देखिए अब आपको पता है जैसे जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, आपकी जो हरकत और सकनात और फिर आप जो कह रहे हैं, इवन के अब अगर आवाज़ ना भी और लिप भी अगर हिल रहे हैं तो इतने कैमरे आ गए, पता चल जाता है कि आप क्या कह रहे हैं। जब अभी देख लें पिछले साउथ अफ्रीका के मैच में जो हमारे प्लेयर्स ने हरकत की, और वो देखिए वो हमारे शायान शान नहीं थी, हमारे जितने भी क्रिकेट देखने वाले और समझने वाले फ़ैन थे उन्होंने सब ने जो है क्रिटिसाइज़ किया है पाकिस्तानी प्लेयर को, और फिर आईसीसी ने उन पे जो जुर्माना लगाया है। और जैसे मोहम्मद रिजवान है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन है, और आप पे तो ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि आप जो है फ्रंट से लीड करें पाकिस्तान की टीम को, और ये इखलाक और ये जो चीज़ें हैं इनको भी बहुत ज़्यादा मैटर किया जाता है
प्लेयर देखिए, अगर आप अपने बॉलर्स को, ठीक है, बॉलर्स को आप हौसला दे रहे हैं तो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जिस तरीके से इससे पहले सरफराज नवाज भी होते थे और भी हमारे विकेट कीपर होते थे, लेकिन आजकल जो है इन चीज़ों से एतराज़ करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि एक शायकीन क्रिकेट जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। देखिए, अगर कोई तफरी जुमला होता है वो तो ग्राउंड में नज़र आता है। आजकल आपको पता है इतना सोशल मीडिया तेज़ हो गया कि फ़ौरन से पहले उसकी मीम बनकर आ जाती है। तो कम से कम ये है कि रिजवान जैसे प्लेयर को जो है ऐसे जुमले ज़ेब नहीं देते, और ये हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमने जो है इनको जो है वो इज़्ज़त देनी है और उसी तरीके से ग्राउंड में खेलना है जिस तरीके से और टीमें खेलती हैं। इन जुमलों से कुछ भी नहीं होता, ना बॉलर कुछ कर सकता है ना प्लेयर कुछ कर सकता है। अलबत्ता ये है कि हमारी जो है साख ज़रूर मजरूह होती है कि हम जो है इतनी बड़ी क्रिकेट खेलने वाली कंट्री हैं, और हमारे प्लेयर जो इस किस्म के जुमले जो है, मैं चाहूँगा कि कम से कम जो है ग्राउंड में ऐसे जुमले अदा नहीं करनी चाहिए। और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के मैच में थी, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है इसको बिल्कुल नापसंद करते हैं। और रही बात क्राउड की, देखें क्राउड कराची का वो क्राउड है वो दोनों टीमों को सपोर्ट करता है। अगर न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर अगर विकेट बॉलर ले रहा है तो उसको भी सपोर्ट करेंगे, अगर न्यूजीलैंड का कोई बैट्समैन अच्छी नहीं खेलता है तो उसे भी सपोर्ट करेंगे। तो कराची का ग्राउंड तो आपको पता है स्पोर्ट्समैनशिप में जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ऐसी चीज़ें ग्राउंड में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मुस्बत चीज़ें होनी कूल चाहिए, माइंड के साथ होना चाहिए। इकबाल मेमन साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, और ये कि पाकिस्तान टीम अगर आज के मैच में शिकस्त हो जाती है और मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेलना है, तो आप समझते हैं थोड़ा सा प्रेशर अब पाकिस्तान टीम पर हो जाएगा? अगर शिकस्त के बाद की बात करो, और अगर जीतती है तो उसके बाद आपका मोराल हाई होगा। डेफिनेटली जो है इस वक्त भी मोराल डाउन है, लेकिन ये कि बॉलर्स ने मोराल ऊपर करना है, और अगर मैच जीतते हैं तो फिर तो मोराल ऊपर होगा, वरना आप प्रेशर में होंगे। और दूसरी बात ये कि आपकी सिलेक्शन पे वैसे ही क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम होगा, और फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से खिलाड़ियों के साथ आप जाएं। और ये है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो डेफिनेटली आज जो है, अब जिस तरह रिजवान थे, सलमान अली आगा थे, तो जब वो अच्छा खेल रहे थे तो इस तरह के शॉट्स खेलने की उनको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब और उनके बाद के आने वाले खिलाड़ी हैं उनके पास अगर ओवर्स और होते तो वो शायद और अच्छा खेल लेते। तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा जब आप इन हो गए तो फिर इतना जो है रिलैक्सिंग शॉट्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एक एक दो दो रन्स ले लेते, चौके आपके पास कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो यही जो है अब आपके बॉलर्स के ऊपर आता है कि अब जिस तरह जावेद साहब पूरे ओवर हम खेल ही नहीं पाए, पूरे 50, अभी भी 3 बॉलें बाकी। एग्जैक्टली तो हाँ, वही वाली बात है कि हम जो है मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीम है। कभी बनाने को तो 353 रन्स बना लेते हैं, और नहीं बनाते तो 100 रन भी नहीं बनाते। यहाँ पे चलें हमने 243 तो बना लिए हैं, अब ये है कि हमें उसको डिफेंड करना है। पहले भी ये हिस्ट्री है कि हमने इस तरह के स्कोर को डिफेंड किया है। तो आज हमारे पास इन जो बॉलर्स हैं जिनका बड़ा नाम है, लेकिन ये कि उनको प्रूव भी करना है कि क्या उनका ये सिर्फ नाम ही है या वो इतने इफ़ेक्टिव हैं कि जो है इस स्कोर को वो डिफेंड कर सकें। क्योंकि देखें कभी कभी आपकी जो है हौसला अफजाई आप ख़ुद करते हैं कि भाई मेरे अंदर इतना दम है कि मैं जो है इनको पेनिट्रेट करूं और इनकी जो है विकेटें गिरा दूं। जज साहब, आखिरी सवाल आपसे भी कर लूं, और क्योंकि आप पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेल सके, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो आज न्यूजीलैंड की फील्डिंग का म्यार भी उस किस्म का नहीं रहा। आज काफ़ी कैचेस भी छूटे पाकिस्तान के इस मैच के अंदर, और फिर भी पाकिस्तानी बैटर कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। आप समझते हैं कि फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड को जो है एज एक दफ़ा फिर हासिल हो गया कि उन्होंने कम महदूद रन पर जो है आपको आउट कर लिया? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके की आज न्यूजीलैंड की फील्डिंग थी वो तवक्का नहीं कर सकते थे कि न्यूजीलैंड के जो फील्डर हैं इस किस्म के कैच छोड़ेंगे। देखिए हमारे प्लेयर्स को चांस भी मिले
और चांस अवेल करना जो है वो प्लेयर के पास था कि भाई अब जो है आपको चांस मिले तो इसे अवेल करें। लेकिन वही आप वाली बात है कि जल्दबाजी करते गए, आप सिर्फ 242 रन बना पाए और 49.3 बॉलें हुई थी कि आपकी पूरी टीम सिमट गई। तो इस पर जो है, जो आपकी मैनेजमेंट बैठी हुई है, आपको पता है कि जब से हमारी टीम अनाउंस हुई है इस पे जो नाकदीन तक बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं प्लेयर्स पे। 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर तनकीद होती जा रही है, लेकिन ये कि उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। खुशदिल शाह को देख लें, आपने चारों मैच खिला दिए, लेकिन खुशदिल शाह ने कोई भी ऐसी इनिंग्स नहीं खेल कर दी। और खुशदिल शाह का जब भी नंबर आया उनके बाद बहुत ओवर्स पड़े हुए थे और बिल्कुल वहाँ जो है आप पे प्रेशर नहीं था, आपको 1-2 इनिंग्स खेलनी चाहिए थे। और फ़हीम अशरफ है, उन्होंने भी बिल्कुल 20-22 रन बनाए। तो ये है कि अब फिर जो क्रिटिसाइज करते हैं तो उन्हें आप मौका फराहम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप वो मौका जो है खुद अपने हाथ में ले लें। जिस तरीके की आपकी बॉलिंग फील्डिंग होगी और अगर आप 242 रन का दिफा कर सकते हैं तो इंशाल्लाह जो है इकबाल मेमन साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं एक तो ये चीज़ कहना चाह रहा था, क्योंकि ये पहले का पॉइंट था कि हमारे पास एथिक्स पे बिल्कुल काम नहीं होता। और ये अगेन ये फॉल्ट है पीसीबी का। जिस तरह आपने रिजवान का जिक्र किया कि भाई हाँ चलो इसके सर पे मार दो, तो ये चीज़ें जो हैं पीसीबी का काम है कि इन लड़कों को जो है कंट्रोल में रखें। आपने पास में भी इतनी रेड लाइंस क्रॉस की हैं हमारे खिलाड़ियों ने, और फिर आप दोबारा जो है इसी तरह की चीज़ें होना जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। ये क्रिटिसिज्म जो है ना, ये नुक्तेचीनी जो है ये पीसीबी के ऊपर जाती है। क्या आप खिलाड़ियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? और ये एथिक्स जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है स्पोर्ट्स में, अखलाकियात। और अगर आपके मुंह से कोई चलें, आप जो है गले में हाथ डाल के उसको कुछ कान में कह दें तो वो बात समझ में आती है, लेकिन ये कि जब आप खुलेआम चीख रहे हैं तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये हमारे लिए बुरी चीज़ें हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांसलेट होके दूसरी टीमों के पास चली जाएंगी, तो ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पीसीबी को इस पे नज़रसानी करनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल आज क्योंकि फाइनल मैच खेला जा रहा है, उम्मीद है कि पाकिस्तान के बैटर्स तो कुछ नहीं कर सके आज मैच में, खातिर खा लंबी बारी नहीं खेल पाए और कुछ कम स्कोर न्यूजीलैंड को मिला है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के बॉलर्स की बड़ी जिम्मेदारी है कि आज वो पाकिस्तान को इस फाइनल मैच में फतह दिलाएं। जावेद इकबाल भट्टी आपका शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।